भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत षष्ठ स्कंद में प्रथम अध्याय त्रिसरा की तपस्या से चिंतित इंद्र द्वारा तप भंग हेतु अप्सराओं को भेजना, यह कथा आपको देवी भागवत में सुनाऊंगा। उसको ध्यान कर सुनो। कथा सुनिए। श्री जगदम्बे गायी नमो मंगलिंजामंडाय विद्महे श्रीदेवी भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद प्रथम अध्याय त्रिसरा की तपस्या से चिंतित इंद्र द्वारा तपभंग हेतु अप्सराओं को भेजना। कथा सुनिए। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूर्य जी, आपकी वाणी रूपी अत्यंत मधुर सुधा का पान करके अभी हम संतृप्त नहीं हुए हैं। कृष्णदेव पायन वेद व्यास जी ने जिस उत्तम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का प्रणयन किया है, उस पुराण की मंगलमयी वेद वर्णित मनोहर प्रसिद्ध और पापों का नाश करने वाली कथा को हम आपसे पुनः पूछना चाहते हैं। त्वष्टा का बिरतासुर नाम से विख्यात पराक्रमी पुत्र महात्मा इंद्र के द्वारा क्यों मारा गया? त्वष्टा तो देव पक्ष के थे और उनका पुत्र अत्यंत बलवान था। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न उस महाबली का इंद्र के द्वारा क्यों वध किया गया? पुराणों और शास्त्रों के तत्वज्ञ लोगों ने देवताओं को सत्व गुण से, मनुष्य को रजोगुण से और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों को तमोगुण से उत्पन्न कहा है। परंतु यहाँ तो महान विरोध प्रतीत होता है कि बलवान वृद्धासुर 100 यज्ञों के कर्ता इंद्र के द्वारा छलपूर्वक मारा गया और इसके लिए भगवान विष्णु द्वारा प्रेरणा दी गई, जो कि स्वयं महान सत्व गुणी हैं तथा वे परम प्रभु छलपूर्वक वज्र में प्रविष्ट हुए। संधि करके उस महाबली वृत्त को पहले आश्वत कर दिया गया, किंतु पुनः विष्णु और इंद्र ने सत्य संधि की बात को छोड़कर जल के फेन से उसे मार डाला। हे सूर्य, इंद्र और विष्णु के द्वारा ऐसा दुस्साहस क्यों किया गया? महान लोग भी मोह में फंसकर पाप बुद्धि हो जाते हैं। श्रेष्ठ देवगण भी घोर अन्याय मार्ग के अनुयायी हो जाते हैं, जबकि सदाचार के कारण ही देवताओं को विशिष्टता प्राप्त है। इंद्र के द्वारा विश्वास में लेकर वृत्रासुर को हत्या कर दी गई। ऐसे विशिष्ट धर्म के द्वारा उनका सदाचार कहाँ रह गया? उन्हें इस परम हत्या जनित पाप का फल मिलाया नहीं। आपने पहले कहा था कि वृत्रासुर का वध स्वयं देवी ने ही किया था। इससे हमारा चित्त और भी मोह में पड़ गया। सूर्य बोले, हे मुनिगण, वृत्रासुर के वध से संबंधित और उस हत्या से इंद्र को प्राप्त महान दुख की कथा सुने। ऐसा ही पूर्व काल में परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास से पूछा था, तब उन्होंने जो कहा उससे मैं कहता हूँ। जन्मेजय बोले, हे मुने, सत्व गुण से संपन्न इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर वृत्रासुर को पूर्व काल में छलपूर्वक क्यों मारा? देवी के द्वारा उस दैत्य का क्यों और किस प्रकार वध किया गया? हे मुनिश्रेष्ठ, एक व्यक्ति का 2 लोगों के द्वारा कैसे वध किया गया, इससे मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे महान कौतूहल है। कौन मनुष्य महापुरुष के चरित्र को सुनने से विरक्त होगा? अथवा आप वृत्रासुर के वध पर आधारित जगदम्बा के महात्म्य को कहें। व्यास जी बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, जो कि आपकी इस प्रकार की बुद्धि पुराण स्वर्ण में अत्यंत आदरपूर्वक लगी हुई है। श्रेष्ठ देवगण अमृत का पान करके पूर्ण त्रिवृत हो जाते हैं, परंतु आप इस कथा अमृत का बार बार पान करके भी अतृप्त ही हैं। हे राजन, महान कीर्ति वाले, आपका भक्तिभाव कथाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। श्रोता जब एकाग्र मन से सुनता है, तब वक्ता भी प्रश्न मन से कथा कहता है।
पूर्व काल में इंद्र तथा वृत्रासुर का जो युद्ध हुआ था और निर्पराध शत्रु वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को जो दुख प्राप्त हुआ था वह वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। जब माया के बल से मुनिगण भी मोह में पड़ जाते हैं और वे पाप भीरु होकर निरंतर निंदनीय कर्म करने लग जाते हैं, तभी राजन विष्णु और वज्रधारी इंद्र ने छल से त्रिशरा और वृत्रासुर का वध कर दिया। तो इसमें आश्चर्य क्या बात है, सत्य गुण के मूर्तिमान विग्रह होते हुए भी भगवान विष्णु ने जिनकी माया से मोहित होकर सदैव छलपूर्वक दैत्यों का सहार किया, तब भला ऐसा कौन प्राणी होगा जो सब लोगों को मोह में डाल देने वाली और भगवती भवानी को अपने मनोबल से जीतने में समक्ष हो सके। भगवती की ही प्रेरणा से नर ऋषि के सका नारायण भगवान अनंत हजारों युगों में मत्स्यादि योनियों में अवतार लेते हैं और कभी अनुकूल तथा कभी प्रतिकूल कार्य करते हैं। यह मेरा शरीर है, यह मेरा धन है, यह मेरा घर है, यह मेरे स्त्री पुत्र और बंधु बांधव हैं। इस मोह में पड़कर सभी प्राणी पुण्य और पाप कर्म करते रहते हैं, क्योंकि अत्यंत बलशाली माया गुणों से वे मोहित कर दिए गए हैं। हे राजन, इस पृथ्वी पर कार्य और कारण का कोई भी व्यक्ति उन जगदम्बा की माया के मोह से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि भगवती महामाया के तीनों गुणों से मोहित होकर वह पूर्ण रूप से सदा उनके अधीन रहता है। इसीलिए उन्हीं देवी की माया से मोहित होकर अपना स्वार्थ साधने तत्व रहने वाले विष्णु और इंद्र ने छलपूर्वक वृत्रासुर को मार डाला। हे पृथ्वीपति, अब मैं वृत्रासुर और इंद्र के द्वारा पारस्परिक पूर्व वैर के कारण की कथा बताता हूँ। देवता में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। वे महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले, अति कुशल तथा ब्राह्मणों के प्रिय थे। उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्वरूप नाम से विख्यात हुआ। वह परम मनोहर रूप वाला था। अपने 3 श्रेष्ठ तथा मनोहर मुखों के कारण वह अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई देता था। वह मुनि अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करता था। वह एक मुख से वेदाध्ययन करता था, एक मुख से मधुपान करता था, तीसरे मुख से सब दिशाओं का एक साथ निरीक्षण करता था। वह त्रिशरा भोग का त्याग करके मृत्यु सहमी और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तापते वृक्ष की डाली में पैर के बल अधोमुख लटके रहते एवं हेमंत और शिशिर ऋतु में जल में स्थिर रहते थे। सब कुछ त्याग करके जितेंद्रिय भाव से निराहार रहकर उस बुद्धिमान त्रिशरा ने मंद बुद्धि प्राणी के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। उसको तप करते देखकर सचीपति इंद्र दुखित हुए। उन्हें यह विषाद हुआ कि कहीं और इंद्र न बन जाए। उस अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप का तप पराक्रम और सत्य देखकर इंद्र निरंतर ईश्वर का चिंतित रहने लगे। उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ वह त्रिशरा मुझे ही समाप्त कर देगा। इसीलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि बढ़ते हुए पराक्रम वाले शत्रु की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इसके तप के नाश का उपाय इसी समय करनी चाहिए। कामदेव तपस्वी का शत्रु है, काम से ही तप का नाश होता है, अतः मुझे वैसा ही करना चाहिए जिससे यह भोगों में आसक्त हो जाए। ऐसा मन में विचार कर बल नामक दैत्य का नाश करने वाले उन बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी।
उन्होंने उर्वशी, मेनका, रंभा, घृतादि, तिलोत्तमा आदि को बुलाकर कहा, अपने रूप पर गर्व करने वाली हे अप्सराओं, आज मेरा कार्य आ पड़ा है, तुम सब मेरे उस प्रिय कार्य को संपन्न करो। मेरा एक महान दुर्धर्ष शत्रु शहद होकर तपस्या कर रहा है, शीघ्र ही उसके पास जाओ और उसे प्रलोभित करो। इस प्रकार शीघ्र ही मेरा कार्य करो। अनेक प्रकार के श्रृंगार वेशों तथा शरीरों के भाव भाव से उससे प्रलोभित करो और मेरे मानसिक संताप को शांत करो। तुम लोगों का कल्याण हो। हे महाभाग अप्सराओ, उसके तपोबल को जानकर मैं व्याकुल हो गया हूँ। वह बलवान शीघ्र ही मेरा पद छीन लेगा। हे अबलाओ, मेरे सामने यह भय आ गया है, तुम लोग शीघ्र ही इसका नाश कर दो। इस कार्य के आ पड़ने पर तुम सब मिलकर आज मेरा उपकार करो। उनके इस वचन को सुनकर नारियों अप्सराओं ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे देवराज, आप भय न करें, हम उससे प्रलोभन में डालने का प्रयत्न करेंगे। हे महान तेजस्विनी, जिस प्रकार से आपको भय न हो, हम वैसा ही करेंगे। उस मुनि को लुभाने के लिए हम नृत्य, गीत और विहार करेंगे। हे विभो, कटासों और अंगों की विविध भंगाओं से मुनि को मोहित करके उन्हें लोलुप अपने वशभूत तथा नियंत्रण में कर लेंगे। व्यास जी बोले, इंद्र से ऐसा कहकर वे अप्सराएं त्रिशता के समीप गए और काम शास्त्र में कहे गए विभिन्न प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन करने लगे। वे अप्सराएं मुनि के सम्मुख अनेक प्रकार के कालों में घाती और नाचती हुई उन्हें मोहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के हाव भाव करती थी, किंतु उन तपस्वी ने अप्सराओं की चेष्टाओं को देखा तक नहीं और इंद्रियों को वश में करके वे गूंगे, अंधे और बहरे की तरफ बैठे रहे। ये अप्सराएं गान, नृत्य आदि मोहित करने वाले परपंच करती हुई कुछ दिनों तक उनके श्रेष्ठ आश्रम में रही। जब उनकी काम चेष्टाओं से मुनि त्रिशरा का ध्यान विचलित नहीं हुआ, तब वे अप्सराएं पुनः लौटकर इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुई। अत्यंत थकी हुई दीन अवस्था वाली, भयभीत और उदास मुख वाली उन सब ने हाथ जोड़कर देवराज से इस प्रकार कहा, हे देव, हे महाभाग, हे विभो, हमने महान प्रयत्न किया, परंतु हम उस दुर्धर्ष मुनि को धैर्य से विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाई। हे पाक शासन, आपको कोई दूसरा ही उपाय करना चाहिए। उन जितेंद्रीय तपस्वी पर हमारा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमारा बड़ा भाग्य है कि तपस्या से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली उन महात्मा मुनि ने हमें साँप दिया है। अप्सराओं को विदा करके शूद्र बुद्धि तथा पाप बुद्धि इंद्र उसके ही वध का अनुचित उपाय सोचने लगे। हे राजन, लोभ, लज्जा और महान पाप के भय को छोड़कर उन्होंने उसके वध के लिए अपनी बुद्धि को पापमय बना दिया। देवी भागवत महापुराण सहस्त्राण सहिताराम षष्ठस्कंधे सप्तो भागो देवराजेन्द्र धर नामोपाय भक्तगणों, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भक्ति माता आपका कल्याण करेगी।